बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं अपना पुराना ऑर्गेनाइज़र जो मैंने बनाया था अपनी डाइनिंग टेबल के लिए, तो वो मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे रखा हुआ मैंने स्टोर में रख दिया था क्योंकि डाइनिंग टेबल के लिए ऑर्गेनाइज़र मैंने परचेज़ कर लिया था। तो फिर इसको जो मैंने DIY किया था इसको मैंने उठा के स्टोर में डाल दिया था। ये काफ़ी मज़बूत सा बना था, तो मैंने कहा इसको अभी डिस्कार्ड नहीं करते, हो सकता है किसी काम आ जाए। और यहाँ पे इतना सारा कचरा रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि इस डस्टबिन जो है वो मैंने धुलवाया था, तो अब वो सूख गया होगा और दोबारा से वो पानी जब आया टंकी भरी तो वो दोबारा से गीला हो गया। खैर अब हम इसको साफ़ करके ड्राई करके और इसमें कूड़ा रखते हैं, और ताकि वहाँ से जगह साफ़ सुथरी हो जाए। और डस्टबिन का मैं यानी जगह भी उसकी मैं चेंज करूँगी, क्योंकि अभी वो शेल्फ़ के पास रखा हुआ है ना, तो मुझे ये वहम हो रहा है कि शायद इस शेल्फ़ के अंदर कॉकरोचेस हो जाते हैं। अभी आजकल मेरे जहन में वही सब घूम रहा है, और बस यहाँ पर मैं इसमें यानी शॉपर लगाने के बाद कूड़े का, और फिर इसमें मैं ये सारा कचरा डाल दूँगी और इसको फिर मैं अंदर की तरफ करके रखूँगी। और अब मैंने ऐसा किया, एक छोटा सा डस्टबिन, बल्कि डस्टबिन के एक आइसक्रीम का यानी वो है कंटेनर सा है, तो उसमें बस प्लास्टिक की शॉपर लगा के और सारा गीला जितना भी कचरा है वो मैं उसमें रखा करूँगी, और बाकी जो है मैं इसमें सिर्फ यानी ड्राई कचरा जाएगा, ताकि क्योंकि जब मैं अंदर की तरफ रख रही हूँ तो इसमें ताकि स्मेल ना आए, और उसको मैं जो है फिर बाहर फेंकवा दिया करूँगी वो थैली। जब भी मेरी मेड जैसे जाती है तो वो लेकर चली जाएगी। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक तो हम शेल्फ़ साफ़ कर चुके थे, अब दूसरे शेल्फ़ की बारी आ गई है। और यहाँ पे ये प्लेट्स ना इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी, और जब मुझे निकालने होते थे ना, अगर एक दो प्लेटें निकालनी है तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी। तो इसीलिए वो जो ऑर्गेनाइज़र मैं अभी आपको शुरू में दिखा रही थी वो मैं यहाँ पर लगाऊँगी। और ज़रूरत तो यहाँ प्लेट होल्डर की है, लेकिन ज़ाहिर है अभी मैं परचेज़ नहीं कर सकती फ़िलहाल। तो फिर मैंने कहा चलो उसी से कुछ करते हैं DIY और प्लेट्स लगाते हैं फिर। तो बस यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कर दूँगी। वो 2 टायर मैंने बनाया हुआ था, उसके 2 यानी वो थे, तो वो उसको मैंने अलग अलग कर लिया और ट्रेस की तरह से। और अब इसमें मैं प्लेट्स इस तरह से खड़ी करके रखूँगी, ताकि अगर मुझे एक प्लेट चाहिए हो तो वो निकाल लूँ, 2 चाहिए हो तो वो निकाल लूँ आराम से। सारी प्लेटें निकालनी यानी खाने में से निकालो फिर उनको वापस रखो, बहुत मुश्किल हो जाती थी। काम जो है वो मैं अपने यानी हिसाब से करती जा रही हूँ। अब यहाँ पे भी देखें, इस तो शेल्फ में मैंने कोई दवाई नहीं डाली थी, लेकिन इतने सारे कॉकरोचेस मरे पड़े और ज़िंदा मुझे इसमें से भी कोई नहीं मिला। ये पहले मैंने ट्रे वाला ऑर्गेनाइज़र बनाया था, वो दिखा रही हूँ। फिर मैंने ये अब प्लेट्स मैंने इस तरह से करके सारी रख दी हैं, तो इस तरह मुझे इसको उठाने में आसानी रहेगी किसी भी वक्त में, यानी इसको निकाल सकती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने सारी प्लेट्स रखी हैं और प्यालियाँ रखी हैं, और बस स्पून्स हैं इस वाले शेल्फ़ में, और कोई ऐसी ख़ास चीज़ें नहीं रखी। और इसमें इतनी गुंजाइश भी नहीं है, बहुत छोटा सा शेल्फ़ है। तो और यहाँ पे ये पुराना शेल्फ़ है ना, इसको भी फिर मैं दोबारा साफ़ करूँगी, क्योंकि इसके अंदर अभी भी मुझे मरे हुए कॉकरोचेस नज़र आ रहे, तो फिर हम उनको भी निकाल के इसको एक दफ़ा और साफ़ क्लीन कर लेंगे। तो असल में होता ये है कि एक दफ़ा में सारा काम ये तो करने वाला होता है ना, एक दफ़ा में सारा किचन खाली करें और फिर उसके बाद यहाँ पे मैच देखा जा रहा है, और मेरे हस्बैंड मैच देख रहे हैं। ये यानी पाकिस्तान का ही किसी से हो रहा है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का नहीं है। मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है वैसे मैच से, तो मैं देखती भी नहीं हूँ। लेकिन अब ज़ाहिर है मेरे व्यूज़ जब कम हो रहे हैं तो मुझे लग रहा था कि लोग जो है ना मैच देखने में लगे हुए सारे के सारे। तो अभी मुझे और गुस्सा आ रहा था मैच पे, और फिर जब पाकिस्तान इंडिया से हार गया तो और ज़्यादा गुस्सा आया। खैर अब ये तो खेल है, हार जीत होती ही रहती है इसमें। तो यहाँ पर बस मेरे हस्बैंड तो मैच देख रहे थे और मैं अपने किचन की तरफ लगी हुई हूँ आजकल। और ये मैं आपको बता रही थी, जितना भी मैंने ये काम किया एक हफ्ते में किया है, यानी ये नहीं किया जो कि एक दिन का काम था। अच्छा यहाँ पर मेरे पास स्पून्स भी बहुत ज़्यादा, स्पून्स टोंग्स वगैरह और ये इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, नाइफ्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी इस तरह। तो मैं कहा जो काम की चीज़ें बस वो रखती हूँ, और जो नहीं है काम की उनको अलग हटा के रखते हैं। तो बस यहाँ पर मैं
सिर्फ ये 2 छुरियाँ मैंने रखी हैं बकरा ईद के लिए कि भाई ज़रूरत पड़ती है, एक छोटी वाली छुरी की और एक ये बड़े से बुकदे की, बुकदा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, चापड़। तो वो रखे है। बाकी सारे अपने नाइफ्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, ये मेरे पास काफ़ी सारे ये भी। तो बस लेकिन ये अभी यानी हैं काम के हैं, तो इसलिए अभी रख लिया है। और ये एक यानी वो पीलर भी मैंने मंगाया था, वो भी हो आ गया है। और ये मुझे गिफ्ट में मिला था, दुबई से आया था मेरे लिए गिफ्ट, तो ये भी मैंने संभाल के रखा हुआ है और इसको भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं। तो बस एक दराज में मैंने ये सारे नाइफ्स रख दिए हैं, एक दराज में मैंने सारे टोंग्स और सारी यानी इस तरह की चीज़ें रख दी हैं, बीटर वगैरह, और यानी बीट करने वाली चीज़ें सारे उसके, इलेक्ट्रिक बीटर के भी सारे यानी इंस्ट्रूमेंट सारे रख दिए। और एक में ये ऐसे छोटे यानी मुख्तलिफ पार्टीशन बना के छोटी छोटी चीज़ें रख दी हैं, ताकि मुझे देखने में और ढूंढने में आसानी हो और मैं एकदम से निकाल लूँ यहाँ से। और बस ये सब चीज़ें रखने के बाद, और ये मैंने यानी बहुत बड़े बड़े, और जब बहुत मुझे यानी कम यूज़ में आती हैं ये चीज़ें मेरी, लेकिन हैं यूज़ की। और ये जो प्लास्टिक में चीज़ें यानी शॉपर में आपको नज़र आ रही हैं, ये मैंने डिस्कार्ड कर दी हैं। अल्लाह का शुक्र है कुछ चीज़ें निकल गई हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्कार्ड हो गई हैं। तो बस यहाँ पर जो है फिर उसके बाद में वो स्पून्स की बारी आएगी, जो हम यानी डिनर स्पून्स होते हैं या जिनसे हम खाना खाते हैं। तो बस उसको भी मैंने सही करके रखा है, और जो बहुत गंदे हो गए थे स्पून्स वो सब निकाल दिए और साफ़ साफ़ से बस रख लिए हैं। तो बस ये जो रेड वाला आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें मैं अभी यानी मेहमानों के सामने इसको यूज़ करती हूँ। और जो ये जार में एक रखा हुआ है वो डाइनिंग टेबल पे, ये वाला मेरा स्पून्स डाइनिंग टेबल पे इस्तेमाल होते हैं। और एक बॉक्स में मैंने रखे हुए वो एक्स्ट्रा हैं, तो जब कभी मेहमान कोई ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर मैं इसमें से निकाल के इस्तेमाल करती हूँ। तो बस ये 3 चीज़ें हैं मेरे पास। और ये जो साइड में रखे नज़र आ रहे हैं ये स्पून सारे मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं। तो समझो चीज़ें निकलती जा रही हैं। पहले मेरे पास 5 दराज़ें हुआ करती थी इन सब कामों के लिए, और अब मेरे 4 दराज़ें रह गई हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं कुछ ना कुछ यानी अपनी ज़िंदगी को हल्का करती जा रही हूँ। इतनी सारी चीज़ें ना संभालना बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप नीचे वाला तो सब मैंने कर लिया है, दराज़े भी इसकी साफ़ कर ली। अब मुझे चाहिए था ऊपर का जो ये मेरा कैबिनेट है, इसमें से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। अब इस पे मैं सोची थी पहले सीढ़ी लगा लूँ, लेकिन सीढ़ी से इतना अच्छा काम नहीं होता जितना अच्छा चेयर पे खड़े होकर काम हो जाता है। तो फिर मैंने एक स्टूल रखा, जो रेड वाला स्टूल अक्सर मैं किचन में इस्तेमाल करती हूँ ऊपर के शेल्फ को काम करने के लिए। और तो फिर उसके साथ उस पे चढ़ी, फिर क्योंकि एकदम से कुर्सी पे पैर, इतना ऊंचा पैर मेरा नहीं आ सकता था, तो फिर उसके बाद मैं चेयर पे चढ़ के, और अब मैं ये सबसे ऊपर वाला शेल्फ साफ़ कर रही हूँ। अब ज़रा अब ये तो मैं दिखा नहीं सकती थी, अभी चीज़ें निकालूंगी तो वो दिखा दूँगी आपको कि मैंने इसमें से क्या क्या निकाला है और क्या क्या रखा है और कैसे कैसे रखा है। तो बस यहाँ पे ये काम करने के बाद इसमें से भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाली हैं, और उनको, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे सबसे ऊपर वाले शेल्फ में जो है ना, वो मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो मुझे कभी कभी यूज़ में आती हैं और मेहमानों के सामने आती हैं। तो ये कि मुझे उतारने में आसानी है, बस थोड़ा सा मुझे चेयर पे ही खड़ा होकर उतारना पड़ेगा ना, तो वो तो निकालना कोई वो नहीं है। लेकिन बॉक्स में से निकालना या कहीं फंसी हुई चीज़ें रखी हैं उसमें से निकालना बहुत अजाब लगता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं इसको फिर इस तरह से रख दूँगी। और ये ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं यानी या तो मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मुझे यानी प्रेजेंटेशन जो देनी होती है किसी भी खाने की या कुछ, तो उसके लिए इस्तेमाल करती हूँ। और या फिर मैं कभी कोई ऐसे मेहमान आ जाते हैं, अपने घर वाले आते हैं तो कोई बात नहीं, वो तो घर की चीज़ों में ही काम चल जाता है। और वो मुझे कहते भी हैं कि भाई ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं, बस जो बर्तन हैं वही सही हैं, अच्छे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। तो बस यहाँ पर मैं इसको भी साफ़ करके अभी आपको दिखाती हूँ कि भाई मैंने फिर इसको कैसे सेट किया। तो फिर ये पूरा साइड मेरा जो है कंप्लीट हो गया है। अब फिर बारी आएगी नेक्स्ट साइड की, जो दूसरा हमारा यानी काउंटर के ऊपर जो ये बना हुआ है काउंटर टॉप पे। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये देखें मैंने ये इस तरह से रखी चीज़ें अपनी। सबसे ये ऊपर वाला मेरा शेल्फ़ है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें रख दी हैं जो कभी कभी यूज़ में आती हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं फिर मैं आपको अभी दिखाती हूँ बाकी मैंने किस तरह से रखी हैं। उसके नीचे जो, इसके नीचे वाला जो शेल्फ़ है उसमें मैंने सारे यानी अपना एक टी सेट रखा है,
और क्या था, और बाकी जो है ये देखिए यहाँ पर आ गए आइसक्रीम कप्स आ गए हैं और ग्लासेस आ गए हैं मेरे। और जो है काफ़ी अच्छी खुली खुली जगह में आ गई ये चीज़ें, और ये टी शर्ट आ गया, मेरा छोटा जग आ गया। तो बस यहाँ पर इसमें मैंने यही रखा है, और नीचे वाले में मैंने अपने सारे कप सॉसर्स, और नीचे सबसे ये भी मैंने ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा था। तो उसमें फिर बड़ी आसानी हो गई है उसको मुझे, यानी शेल्फ़ को अपने डिवाइड करके और उसमें चीज़ें रखने में। तो बस यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें रख दी हैं अपनी, और फिर ये नीचे आ जाता है हमारा जो है शेल्फ़ के ऊपर का काउंटर आ जाता है। तो काउंटर पे मैंने अब ये चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये भी हट जाएंगी इंशाल्लाह, ये थोड़े दिन की हैं, इनकी भी कहीं जगह बनाते हैं। और फिर उसके बाद जो है फिर मैं अपनी दराज़ें दिखाती हूँ, वो भी माशाल्लाह से सब अच्छी साफ़ सुथरी हो गई हैं, कम कम चीज़ें हो गई हैं उसमें भी। और फिर उसके बाद सबसे नीचे वाले की भी बारी आएगी, उसको भी दिखाते हैं हम आपको कि उसमें मैंने क्या क्या रखा है। तो वैसे तो अब तो आप देख ही लिए होंगे, पूरे 1 हफ्ते से कर रही हूँ ये काम, और आपके साथ बराबर शेयर भी करती जा रही हूँ, तो सब आपको पता ही होगा। तो बस यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो नए देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जो है बेल आइकन भी दबा दिया करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। और जनाब यहाँ पर जो है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझको दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।